नमस्कार। त्वचा की देखभाल के लिए हम सब क्या कुछ नहीं करते, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक अदृश्य दुश्मन हमारे शरीर के अंदर से ही उसे नुकसान पहुंचा रहा हो। जी हाँ, आज हम उसी छिपे हुए दुश्मन यानी आंतरिक सूजन की परतें खोलने वाले हैं, जो हमारी त्वचा की सेहत और यहाँ तक कि उसकी उम्र पर भी बहुत गहरा असर डालती है। चलिए इस जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। तो ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आता है। हम अपनी त्वचा पर बेहतरीन से बेहतरीन सीरम, क्रीम और सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन फिर भी झुर्रियां, ढीलापन और दाग धब्बे हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ते। तो आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, जवाब हमारी त्वचा की सतह पर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। और ये बात हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं हम असली जड़ को ही तो नजरअंदाज नहीं कर रहे। आज की इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं 6 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले त्वचा के उस छिपे दुश्मन को पहचानेंगे, फिर समझेंगे कि ये आंतरिक सूजन आखिर है क्या और ये त्वचा को कैसे नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद हम इसके मुख्य कारणों को जानेंगे और फिर सबसे जरूरी बात, जीवन शैली में बदलाव और उपवास के जरिए इसके समाधान पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम कुछ आसान पहले कदमों के साथ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, त्वचा का छिपा दुश्मन। हम अक्सर त्वचा की समस्याओं के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? सूरज की किरणों को, प्रदूषण को, या फिर मौसम को। लेकिन असली समस्या इनसे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी समस्या जो हमारी त्वचा की सतह के ठीक नीचे हमारे शरीर के अंदर ही पनप रही होती है। ये जो बात है ना, यही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। त्वचा की उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम झुर्रियों और ढीलेपन के रूप में देखते हैं, उसका असली स्रोत कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आंतरिक है। और इस आंतरिक दुश्मन का नाम है आंतरिक सूजन। यही वो असली वजह है जिसे हमें समझने और उसे काबू में करने की जरूरत है। तो अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। ये आंतरिक सूजन है क्या? इसे एक खामोश समस्या कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये बिना किसी बड़े लक्षण के सालों साल हमारे शरीर के अंदर बढ़ती रहती है और चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को, खासकर हमारी त्वचा को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है। आइए इसे और करीब से समझते हैं। तो ये आंतरिक सूजन आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के अंदर एक धीमी आग लगातार सुलग रही हो। ये उस तेज जलन या सूजन जैसी बिल्कुल नहीं है जो हमें चोट लगने पर महसूस होती है। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, वो बिना किसी बाहरी खतरे के भी हर समय हल्का फुल्का एक्टिव रहता है। और यही लगातार एक्टिव रहना धीरे धीरे हमारे स्वस्थ सेल्स को ही दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सूजन हमेशा बुरी नहीं होती। असल में ये दो तरह की होती है। एक है अच्छी सूजन, जो एक जरूरी रक्षा कवच की तरह है। जब हमें चोट लगती है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारा शरीर उस जगह को ठीक करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू करता है। ये थोड़े समय के लिए होती है और हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ है बुरी सूजन, यानी कि पुरानी सूजन। ये खामोश हमलावर की तरह है, जो सालों तक बिना किसी साफ लक्षण के चलती रहती है और अंदर ही अंदर हमारे शरीर की नींव को खोखला करती जाती है, जिसका सबसे पहला असर हमारी त्वचा पर ही दिखाई देता है। तो ये नुकसान होता कैसे है? इसकी वजह है साइटोकाइन्स नाम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। आप इन्हें नुकसान के संदेशवाहक भी कह सकते हैं। जब शरीर में पुरानी सूजन होती है, तो इन साइटोकाइन्स का उत्पादन जरूरत से बहुत ज्यादा होने लगता है, और ये संदेशवाहक शरीर में हर तरफ गलत सिग्नल भेजने लगते हैं, जैसे कि हमला करो। और उनका सबसे पसंदीदा निशाना क्या होता है? हमारी त्वचा की जान, कोलेजन, वो प्रोटीन जो त्वचा को जवान, मजबूत और कसा हुआ बनाए लगता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो अदृश्य सूजन है, वो हमारी त्वचा पर किस तरह का दिखने वाला नुकसान करती है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हम आईने में देखते हैं, उसकी जड़ें असल में हमारे शरीर में बहुत गहरी होती हैं। ये आंतरिक सूजन हमारी त्वचा पर चारों तरफ से हमला करती है। सबसे पहले ये कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ती है। ये वो प्रोटीन है जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन देते हैं। इनके टूटने का सीधा मतलब है झुर्रियां और ढीलापन। इसके साथ ही ये मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं को भी उकसाती है, जिससे चेहरे पर काले धब्बे और पिगमेंटेशन की समस्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ये हमारी त्वचा की बाहरी सुरक्षा परत को भी कमजोर कर देती है, जिससे त्वचा रूखी, संवेदनशील और खुजली वाली हो जाती है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये त्वचा के बूढ़े होने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देती है। और ये सबसे गंभीर बात है,
शरीर में लगातार बनी रहने वाली ये सूजन त्वचा की कोशिकाओं के डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे लंबे समय में त्वचा के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। ये एक ऐसा जोखिम है जिसे हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सूजन आखिर आती कहां से है? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है। कुछ ऐसी आम आदतें हैं जो अनजाने में ही हमारे शरीर के अंदर इस धीमी आग को और भड़काने का काम करती हैं। आइए देखते हैं कि वे क्या हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। जरूरत से ज्यादा खाना, खासकर मीठी चीजें और मैदे से बने पदार्थ, शरीर में सूजन को तेजी से बढ़ाते हैं। इसी तरह फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स और ट्रांस फैट भी इसके बड़े जिम्मेदार हैं। शराब का ज्यादा सेवन, रात में पूरी नींद ना लेना और दिन भर एक ही जगह बैठे रहना, मतलब व्यायाम की कमी, ये सब मिलकर शरीर में सूजन के स्तर को खतरनाक रूप से बढ़ाते हैं। ये आदतें भले ही हमें आम लगती हों, लेकिन इनका असर बहुत ही गहरा होता है। अच्छा, जब हमने समस्या और उसके कारणों को समझ लिया है, तो अब समाधान की बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम इस स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपनी आदतों में सही बदलाव करके हम शरीर का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले सकते हैं और इस अंदरूनी आग को बुझा सकते हैं। तो अब हमारी चर्चा चेतावनी से हटकर सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। पुरानी सूजन से लड़ने का सबसे असरदार तरीका हमारी रोज की आदतें ही हैं, खासकर हमारे खाने का तरीका और उसका समय। और इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास करना एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति के तौर पर सामने आया है। ये सिर्फ वजन घटाने का कोई नया चलन नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक करने और खुद की मरम्मत करने का मौका देने का एक सदियों पुराना तरीका है। तो उपवास काम कैसे करता है? इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, ये हमारे ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। जब हम हर थोड़ी देर में नहीं खाते तो ब्लड शुगर में बार बार उछाल नहीं आता, जिससे सूजन पैदा करने वाले हार्मोन काबू में रहते हैं। दूसरा, ये सीधे तौर पर उन हानिकारक साइटोकाइंस के उत्पादन को कम करता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। तीसरा, और ये बहुत ही खास है, उपवास ऑटोफैगी नाम की एक प्रक्रिया को शुरू करता है। आप इसे शरीर की अपनी अंदरूनी सफाई सेवा समझ सकते हैं, जो पुरानी और खराब हो चुकी कोशिकाओं को खाकर उन्हें खत्म कर देती है, ताकि नई और स्वस्थ कोशिकाओं के लिए जगह बन सके। और चौथा, ये शरीर की चर्बी, खासकर पेट के आसपास की चर्बी को कम करता है, जो खुद सूजन पैदा करने का एक बड़ा कारखाना है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने समस्या को समझा, उसके कारण जाने और समाधान भी देख लिया। अब बात करते हैं कि हम आज से ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि असली स्वास्थ्य और सुंदरता की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। देखिए, समाधान के लिए कोई बहुत बड़ा या मुश्किल कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ छोटे और आसान बदलावों से शुरुआत की जा सकती है, जैसे कि आज से ही देर रात खाना बंद कर दें। अपना रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खाने की कोशिश करें। दिन भर बीच बीच में कुछ न कुछ खाने की आदत को कम करें। अपनी डाइट से मीठी और पैकेट वाली चीज़ों को धीरे धीरे घटाइए। बस इस बात पर ध्यान दें कि दिन के कितने घंटों के दौरान खाया जा रहा है और उस समय को सीमित करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। हम अक्सर अपनी बाहरी दिखावट को ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली चमक और सेहत तो हमारे अंदर से ही आती है। जब शरीर अंदर से स्वस्थ और शांत होता है, तो वो हमारी त्वचा पर अपने आप नजर आने लगता है। तो मैं इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। असली स्वास्थ्य और सुंदरता की शुरुआत आखिर होती कहां से है? इसका जवाब किसी महंगी क्रीम की शीशी में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी रोज की आदतों और जीवन शैली के चुनाव में है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी सेहत की बागडोर संभालने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है।